दोस्तों, मैं गौरव आप सबों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है भारत की प्रमुख झीलें। ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से भी परीक्षा में एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखना। इस टॉपिक में जितने भी झील को मैंने लिया है, सारा को मैं किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके बताऊंगा। और इसके पहले जो टॉपिक मैंने डाला था भारत के प्रमुख दर्रे, उसको जो लोग नहीं देखें वो ज़रूर से उसको देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का प्रमुख झीलें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भारत का जो प्रमुख झीलें हैं, इसमें हम लोग अलग अलग राज्य के काफ़ी सारे झील के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात जो है कि झील का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे हम लोग, झील का अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग झील में। ठीक है, तो झील जो है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है और उसको हम लोग कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का झील, तो जम्मू कश्मीर के झीलों में 7 झील है। तो इन सातों का नाम देखेंगे एक बार पहले। अनंतनाग, शेषनाग, नागिन, बैरीनाग, डल झील, भूलर झील और मानस बल झील। ठीक है, तो ये सातों झील को कुछ न कुछ से हम लोग इसको रिलेट करेंगे और इसको याद करने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इस यहाँ से। आप देखिए कि इन चारों झील में, ठीक है, ये चारों जो झील है, इसमें एक चीज़ कॉमन आ रहा है, नाग, है ना। नाग नागिन जो भी है। तो आप लोग को पता ही है कि जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य है, वो जो है एक ऐसा राज्य है जिसके पड़ोसी देश हमेशा कोई न कोई कुछ न कुछ करते रहते हैं। और जम्मू कश्मीर में ही बहुत सारे हमारे दुश्मन छिपे हुए हैं। दुश्मन कहने का मतलब हो गया आस्तीन के सांप, है ना। तो उसी को हम लोग नाग से रिलेट करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में जो है नाग छिपे हुए हैं। तो जितना भी झील में आपको नाग नजर आए, अनंतनाग, शेषनाग, नागिन, बैरीनाग, ये सारा जो है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। चलो, इधर तो चार हो गया, अब बचता इधर का। चलिए आते हैं पांचवा झील में। तो पांचवा जो झील है, डल झील, इसको रिलेट करते हैं हम लोग कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, वहाँ इतना जो है नाग नागिन है कि लोग जो है वहाँ का डल हो गया, नाग नागिन काट काट के सबको डल कर दिया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का झील जो हो गया डल झील, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हो गया वुलर झील। वुलर से एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इसको रिलेट करते लड़ से। ठीक है, तो लड़ जो टॉपिक है वो लड़ मतलब लड़ाई, लड़ाई कहाँ होते रहता है, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो सातवां सातवां जो झील है, इसका नाम है मानस बल झील। तो मानस बल झील में एक टॉपिक पॉइंट है यहाँ पे, बल। अब जब कोई लड़ाई कर रहा है तो उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, हमको बल चाहिए। जिसके पास बल होगा वही लड़ाई करेगा। ठीक है, तो ये सातों झील हमारा जम्मू कश्मीर का क्लियर हो गया। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो जम्मू कश्मीर में एक झील है, वुलर झील। ठीक है, ये जो है भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो सबसे बड़े मीठे पानी की झील वुलर झील। ठीक है, इसको याद रखें, ये क्वेश्चन डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे राज्य की ओर, जो है राजस्थान। राजस्थान के भी मैंने 6 झील को लिया है। तो इन इन सॉरी, 6 नहीं, 7 झील को लिया। तो इन सातों झील को भी हम लोग याद करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला झील जो है राजसमंद झील, दूसरा फतेह सागर झील, तीसरा जयसमंद झील, चौथा लूनकरण सर झील, पांचवा सांभर झील, छठा पिछौला झील और सातवां डिडवाना झील। तो इन सातों को भी हम लोग किसी न किसी रूप से रिलेट करेंगे और याद करेंगे। तो देखिए, यहाँ है आपका राजस्थान। ठीक है, और ये जो पहला है, इसमें राजसमंद, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राजसमंद में राज लगा हुआ है, तो राजस्थान का राजसमंद। दूसरा झील फतेह सागर। तो फतेह सागर झील जो है, इसका एक वर्ड को उठाइए, फतेह। तो फतेह हम कर रहे हैं कब, जब हमारा राज हो गया। तो हमारा जब राज हो गया तो हम क्या कर दिए, वहाँ फतेह कर दिए। ठीक है, तीसरा जो झील है हमारा जयसमंद झील। हमारा जयसमंद का जय को यदि पकड़ लिया जाए तो हमारा जय जयकार कब होगा, जब हम कहीं राज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो राज करना जब स्टार्ट कर दिया तो वहाँ क्या हो रहा है, हमारा जय जयकार हो रहा है। और चौथा झील
लूनकरनसर झील। तो लूनकरनसर में लू को पकड़िए, ठीक है। लू कहाँ चलेगा? जहाँ की बहुत ज़्यादा धूप या गर्मी पड़ेगा, ठीक है। तो लू कहाँ चल रहा है आपका? यहाँ पे राजस्थान में लू चलता है, ठीक है। तो ये चारों झील आपको याद हो गया होगा। आगे का जो झील है याद करते हैं, सांभर झील, पिछौला और डिडवाना। तो इन सबको ऐसे याद करेंगे कि मैं जो हूँ एक बार गया कहाँ? राजस्थान। राजस्थान में जो है राजा के दरबार में पहुँचे तो वहाँ बना हुआ था सांभर और छोला, पिछौला का छोला। तो सांभर और छोला जो था राजा के दरबार में इतना अच्छा था कि मैंने सारा खा लिया। अब जब सारा खा लिया तो उसके बाद राजा क्या करेगा? राजा तो खुद के लिए बनाया था, तो राजा ने निकाला डंडा, डिडवाना, और लगे मारने, ठीक है। तो डिडवाना झील जो है वो कहाँ हो गया? राजस्थान। राजा जो है डंडा से मारे, क्यों मारे? तो उनका जो है सांबर और छोला को मैंने खा लिया, ठीक है। तो ये जो सातों झील हो गया राजस्थान का। उम्मीद करता हूँ आपको ये सातों याद हो चुके होंगे। और एक चीज़ इसमें आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो सांभर झील है, ठीक है, ये सांभर झील सबसे बड़े खारे पानी की झील है भारत की, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखेंगे सांभर झील जो कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, वो कहाँ है? तो वो है राजस्थान में, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा झील आता है वो आता है उड़ीसा का झील। तो उड़ीसा में एक झील है चिल्का झील। तो इसको याद करने के लिए हम लोग बस एक छोटा सा चीज़ याद रखेंगे। चिल्का, चील होता है ना पक्षी जो हवा में उड़ता है, वो चील क्या हो गया? उड़ गया, है ना। चील उड़ गया यानी चिल्का झील उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा झील है? चिल्का झील। और चिल्का झील के बारे में भी एक चीज़ याद रखेंगे कि ये जो है खारे पानी की एक लैगून झील है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? तो कौन सी है? चिल्का झील, ठीक है। तो ये उड़ीसा का झील भी खत्म होता है। आगे चलते हैं। अगला जो झील हमारा है वो है उत्तराखंड का झील। तो उत्तराखंड में भी 7 झील है। तो देखते हैं सातों कौन कौन सा है। पहला खुर पाताल झील, दूसरा सात ताल झील, तीसरा नैनीताल झील, चौथा मालाताल झील, पांचवा राकसताल झील, छठा देवताल झील, और सातवां नौकुचिया ताल झील, ठीक है। तो इन सबों को याद करने के लिए बस एक छोटा सा चीज याद रखिए। देखिए सभी में एक कॉमन चीज आपको नजर आ रहा होगा, ताल, है ना। सभी जितना भी झील है उत्तराखंड का सब में ताल लगा हुआ है। तो हम लोग बिना कुछ सोचे जिस भी झील में ताल लगा हुआ, खुड़पाताल झील कहाँ है? उत्तराखंड। देवताल उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, सात ताल उत्तराखंड। तो ताल जहाँ भी नजर आए आपको सीधा आंसर उत्तराखंड कहना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ उत्तराखंड भी आपको बिल्कुल याद हो चुका होगा। चलिए तो अगला झील की तरफ चलते हैं। तो अगला झील जो है हमारा वो है आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का जो पहला झील है वो है हुसैन सागर। तो हुसैन सागर को हम लोग इस तरह से याद करेंगे कि एक हुसैन साहब हैं, ठीक है। हुसैन साहब हैं जो कि अंधे हैं। बस ये रिलेट करने के लिए, कोई इसको दिल पे नहीं लीजिएगा, ठीक है। हुसैन साहब जो है वो कैसे हैं? अंधे हैं, ठीक है। और एक दूसरा झील है कोलेरू। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रख लेंगे, ठीक है। कोलेरू, ठीक है। कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट झील जो है हमारा मणिपुर का झील। मणिपुर का झील का नाम है क्या? लोकटक झील। तो लोकटक, देखो क्या आ रहा है यहाँ वर्ड? लोकटक, है ना। कटक कटक का आवाज आ रहा है। मनी से जो है कैसा आवाज आता है? मनी गिर गया है तो उससे आएगा कटक कटक का आवाज। तो मणिपुर में कौन सा झील? लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील कहाँ? तो मणिपुर, ठीक है। कटक कटक का आवाज आ रहा है मनी से, तो मणिपुर में लोकटक झील। नेक्स्ट केरल का झील देखते हैं कौन सा है? तो बेम्बानाड झील। तो बेम्बानाड से याद रखेंगे बम्बू, है ना। बम्बू जो है वो कहाँ है? बहुत ज़्यादा ज़्यादा बम्बू है केरल में, ठीक है। तो केरल में कौन सा झील हो गया? बेम्बानाड झील, ठीक है। तो केरल का झील का नाम बेम्बानाड। और बेम्बानाड के बारे में एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि ये जो बेम्बानाड झील है ये जो है वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है और इसी द्वीप से भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH47 स्थित है, ठीक है। तो बेम्बानाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है और इसी द्वीप में भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH47 स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा झील है वो महाराष्ट्र का झील है। महाराष्ट्र का झील का नाम है लोनार झील। तो
तो लोनार झील को हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि लोनार से मिलता जुलता एक वर्ड आ रहा है सोनार। तो सोनार का मतलब क्या होता है? जो सोना का व्यापारी हो या जिसके पास बहुत सारा सोना हो, ठीक है। तो सोना जिसके पास होगा वो अमीर होगा, और हम लोग जानते हैं कि अमीर लोग जैसे फिल्म अभिनेता लोग वो सब कहाँ रहते हैं? मुंबई महाराष्ट्र में। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि सोनार जो है, लोनार मतलब सोनार, सोनार कहाँ रहते हैं? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में होगी आपका लोनार झील। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु का झील है पुलिकट झील, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तमिलनाडु का झील पुलिकट झील। नेक्स्ट हमारा जो झील है वो मेघालय का झील है। तो मेघालय का झील का नाम है उमियम। देखिए यहाँ जो वर्ड आ रहा है उमियम, तो उमियम से जो वर्ड आता है, मान लो कि बोलते हैं ना कि उब गए, है ना, उबना, उबना को याद रखेंगे उमियम से। उब क्यों गए? तो अब यहाँ पे मेघ नहीं हो रहा है, मेघ नहीं हो रहा इसलिए हम लोग उब गए। तो मेघालय को याद रखेंगे उमियम झील, ठीक है। मेघालय में उमियम झील। नेक्स्ट नेक्स्ट जो झील है हमारा वो है सिक्किम का झील। तो सिक्किम का झील का नाम है चोलामू झील। तो देखिए यहाँ से जो वर्ड हम लोग को निकल रहा है चोलामू, लामू मतलब रामू। हम लोग फिल्म वगैरह में देखते हैं कि जो घर का जो नौकर होता है अक्सर उसका नाम रामू होता है, ठीक है। तो वो रामू क्या करता है? घर में झाड़ू देता है, पोछा साफ सफाई वगैरह करता है। तो रामू जो घर में झाड़ू दे रहा है वो किस चीज़ से झाड़ू दे रहा है? सिक्की वाली झाड़ू से, है ना, सीक वाला झाड़ू से। तो उससे याद रखेंगे चोलामू सिक्किम। तो सिक्किम का जो झील हो गया उसका नाम क्या हो गया? चोलामू, या चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। और इस चोलामू झील के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो आंसर होगा चोलामू। तो ये हमारा सारा राज्य का झील खत्म होता है, और कुछ पॉइंट्स है, दो एक आध पॉइंट वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, जो कहाँ है? पंजाब में। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि झीलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लिम्नोलॉजी। तो ये आज का झील का पूरा टॉपिक खत्म होता है। और अब हम लोग इसी से संबंधित कुछ टेस्ट लगाते हैं। तो आप लोग देखिए आप लोगों के कितने सही होते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो लैगून झील के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा झील है? चिल्का झील, जो कि कहाँ है? चिल्का लैगून झील कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ गया, चील उड़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान देंगे यहाँ सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो लोकटक झील, देखो लोकटक, कटक कटक का आवाज आ रहा था मनी से, तो ये तो नहीं होगा आंसर, ठीक है। दूसरा सांभर झील, सांभर भी राजस्थान में, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा लोनार झील महाराष्ट्र में है बिल्कुल। और हुसैन सागर झील, हुसैन सागर के बारे में मैंने बताया था कि हुसैन सागर कैसे हैं? अंधे हैं, ठीक है। तो आंसर आपका इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है लोकटक क्या है? तो लोकटक क्या है? सब लोग जानते हैं लोकटक एक झील है, ठीक है। इस प्रश्न में तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील। कोलेरू के बारे में मैंने बोला था आप लोग को याद रखने के लिए कि कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, जवाहर सागर, राणा सागर और राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर निर्मित है ये क्वेश्चन, ये झील से ही है, लेकिन थोड़ा हटके क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि देखो जवाहर, राणा और गांधी, यहाँ तीन व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जवाहर, राणा और गांधी तीनों के पास एक कंबल है, तो कंबल से रिलेट करेंगे वर्ड कौन सा? चंबल। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है? चंबल नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट, लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? तो बताया था मैंने, लोनार को कैसे रिलेट किए थे? लोनार को सोनार, और सोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में, मतलब धनी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील। तो सांभर झील जो है हम खा लिए थे, किसका सांभर खाए थे? राजा को, जिस कारण हमको डंडे भी लगे थे, है ना। तो सांभर झील राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेम्बानद झील, तो बेम्बानद बम्बू, बम्बू कहाँ है आपका, तो केरल में है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, केरल, सी आपका आंसर है केरल, बेम्बानद झील केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ भी ध्यान देंगे, नहीं बोला जा रहा है। तो देखिए सांभर झील राजस्थान में बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। लोनार झील, लोनार के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि लोनार को रिलेट किए थे हम लोग सोनार से, और सोनार जो धनी लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, महाराष्ट्र में, तो ये आंसर आपका हो सकता है, बिल्कुल ये सही आंसर होगा। तो आगे भी देख लेते हैं, चिल्का झील उड़ीसा, ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। कोलेरू झील बिल्कुल आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, तो बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, नागिन झील, तो नाग नागिन कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, आस्तीन का सांप सब है ना, नागिन झील जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील, तो भारत का प्रसिद्ध लैगून झील कौन है, चिल्का झील, चिल्का झील एक भारत का प्रसिद्ध लैगून झील है जो कहाँ है, ओडिशा में है। नेक्स्ट, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील, वूलर लर लर, लड़ाई कहाँ हो रहा है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो लड़ से याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में लड़ाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन है, यही क्वेश्चन अभी तुरंत जो क्वेश्चन था, मीठा मीठा जल का झील कौन सा है, तो वूलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक, लोककटक, कटक कटक का आवाज किससे आ रहा है, मनी, मनी से, तो आंसर क्या हो जाएगा, लोकटक झील मणिपुर। नेक्स्ट, उमियम झील किस राज्य में है, तो उमियम उब गए, उब क्यों गए, तो मेघ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उमियम का हो गया आंसर आपका मेघालय। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, धन्यवाद, मिलता हूँ अगले वीडियो में।